भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चीनते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। कई जाते हैं कि सियासत में क्यों बेर आपकी किस्मत आपके हाथों से नहीं लिखी जाती बल्कि कोई और आपकी किस्मत लिख देते हैं। कछु जो ही हाल हो रहा है दतिया में, जिते पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक तरीके से सियासी बाजी में हार गए थे और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी अटकलें लगन लगी थी कि आगे क्या हुई है। जब वे विधानसभा को चुनाव हारे 2023 में, उसके बाद कही गई कि वे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे कही गई कि लोकसभा के चुनाव में उतर सकते हैं, वे कही गई कि राज्यसभा के चुनाव में उतर सकते हैं, लेकिन सब जगह से निराशा हाथ लगी। लेकिन जब सितारे बुलंद हुए तो फिर मौका एक बार फिर से मिल सका थे और जो ही मौका अब नरोत्तम मिश्रा को मिले है। क्या कि दतिया में उपचुनाव आ गए हैं। राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद जब जो कोर्ट को फैसला उनको चुनाव लड़ने पे उनकी जो विधायकी भी गई और चुनाव लड़ने पे उनकी जो है रोक भी लगी, तो ये पूरे फैसला के बाद दतिया में फिर से उपचुनाव आओ और कही जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा के जीवन को जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, भले ही विधानसभा के कार्यकाल में अब केवल 2.5 साल बचे हैं, लेकिन उनके जीवन की सियासी पारी को जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आ गया है और जो चुनाव ये महत्वपूर्ण है कहा कि अगर इनमें जीते तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता की मुख्यधारा में वापसी हुई है और अगर गलती से हारे तो फिर सियासी संकट लंबे समय तक खिंच सकते है। फिलहाल मौका बड़ा हुआ है नरोत्तम मिश्रा के लाने, लेकिन डबरा के रहने वाले नरोत्तम मिश्रा दतिया कैसे पहुंचे, काय वे दतिया से चुनाव लड़ते हैं और क्या है उनको सियासी सफर, जो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 15 अप्रैल 1957 को ग्वालियर में जन्मे नरोत्तम मिश्रा पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज रहे। ग्वालियर से एमए करी, पीएचडी करी, यही वजह से उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा थे। 77-78 में वे ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। मुख्यधारा की राजनीति में आए, भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय भये। 1990 में उन्हें पहली बार विधानसभा को टिकट मिले, डबरा से जीत के भी विधायक बने। उसके बाद साल 2005 में उनको पहली बार राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया, तो उनको स्वास्थ्य, जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य जैसे बड़े मंत्रालय बीच बीच में मिले। साल 2020 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी तो उनकी भाजपा में वापसी भई। उनके पीछे भी नरोत्तम मिश्रा की बड़ी भूमिका रही और यही के चलते उनको बीजेपी को संकट मोचन कहो जान लगे। 2020 से 2023 तक वे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे और 2023 में वे चुनाव हार गए राजेंद्र भारती से। इस चुनाव में हार के बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुल के कही थी कि हमारे लाने ऐसी धारणा नहीं बनाई हो, हम लौट के वापस आ सकते हैं और नरोत्तम मिश्रा को मौका मिले। और यही बीच कछु दिन पहले डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ की स्थापना भई और उनमें नरोत्तम मिश्रा जी अंदाज में नजर आए। जितनी धार्मिक गतिविधियां उनने करी हैं, उसके बाद कही गई थी कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने जीवन के राजनीतिक सफर को फिर से ऊंचाई देवी के लाने पूरा धार्मिक अनुष्ठान करे और इस धार्मिक अनुष्ठान के कछु दिनों बाद राजेंद्र भारती पे फैसला आओ कोर्ट को और उसके बाद की परिस्थिति आप सबके सामने है। फिलहाल जो चुनाव कई मायने से महत्वपूर्ण है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े किरदार पिछले 2-2.5 दशक से हैं, उनकी सियासत के लाने सबसे अहम है। राम राम। कभी क्रूइंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले,